हेलो बच्चों, वेलकम टू वाईफाई मैथ्स बाय धर्मेश सर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th के लिए हम चैप्टर नंबर 10 को पढ़ रहे थे। डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा था हमारा, और लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमने फर्स्ट पार्ट लिया है। यहाँ पर हमें गिवन है लिमिट 0 से π/2 है, 2 है यहाँ पर, और क्या गिवन है sin 2x tan इनवर्स sin x इंटू dx। ठीक है, अगर आपने चैप्टर 9 को नहीं पढ़ा है तो पहले आप चैप्टर 9 को पढ़े, मतलब इंडेफिनेट इंटीग्रल को पहले पढ़े और फिर उसके बाद चैप्टर 10 को देखें। ठीक है, डेफिनेट तभी समझ में आएगा आपको। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन से ही सोल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है भाई, साइन दिख रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसको हमें पुट करना पड़ेगा, इस साइन को हमें पुट करना पड़ेगा, और जिसको हम पुट करते हैं उसका डेरिवेटिव हमें गिवन होना चाहिए। ठीक है ना, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है भाई। कोस हमें चाहिए, तो कोस कहां से आएगा, देखिए यहाँ पर एंगल में है x और यहाँ पर क्या है 2x। ठीक है, तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। एक ऐसा फॉर्मूला हमें चाहिए जिससे एंगल क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है आपको, साइन 2a का रिजल्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि क्या होगा, साइन 2 साइन x और कोस x। ठीक है, साइन 2x को मैंने क्या लिख दिया है, 2 साइन x कोस x। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला था आपका 11th क्लास का भाई, tan इनवर्स, और इनटू में क्या है हमारे पास साइन x, और इनटू में क्या हो गया है dx। ठीक है, अब साइन का डेरिवेटिव, इस साइन का डेरिवेटिव आपको गिवन हो चुका है। यहाँ पर कोस आपको नजर आ रहा होगा, तो अब आप इसको पुट कर सकते हैं। तो चलिए पुट कर देते हैं भाई, साइन x को क्या पुट कर देते हैं, t पुट कर देते हैं। पुट किया है तो डेरिवेटिव तो करना ही होगा। तो साइन को क्या, साइन का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, कोस x, और इनटू में क्या होगा भाई dx, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका dt। ठीक है, तो देखिए ये आप इसको हमने t पुट किया है, तो यहाँ पर भी आपको साइन नजर आ रहा होगा, इसको भी हम क्या लिख देंगे, t लिख देंगे, और ये कोस x और dx ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन तो आपका कंप्लीटली किसमें चेंज हो गया, t में चेंज हो गया। लेकिन लिमिट ये x की थी, लिमिट भी हमें चेंज करनी होगी। किसके लिए लिमिट लेके आनी होगी, t के लिए लिमिट लेके आनी होगी। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे लिमिट को, कहां पर रिप्लेस करेंगे x की वैल्यू को, ये x की वैल्यू है, पहले लोअर लिमिट को चेंज करेंगे। तो लोअर लिमिट है आपके पास 0, तो x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे भाई। कहां पर पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे जिसको आपने t रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर x को मैं क्या लिखूंगा, 0, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी कि x अगर आपका 0 है तो t भी क्या होगा, 0 होगा। तो लोअर लिमिट आपकी चेंज हो गई है, अभी अपर लिमिट को चेंज करेंगे, और अपर लिमिट हमारे पास क्या है, π/2। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, साइन π/2। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, और π/2 का मतलब होता है 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये आपकी लिमिट चेंज हो गई है। लोअर लिमिट क्या हो गई हमारी, 0, और अपर लिमिट कितनी हो गई है भाई, 1। तो चलिए लिख देते हैं, लोअर लिमिट हमारी 0 और अपर लिमिट कितनी हो गई है, 1 हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 आपका क्या था, कांस्टेंट था, तो इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकता हूँ। साइन को मैंने क्या पुट किया था, t, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है t भाई। इस साइन को भी हमने t पुट किया था, साथ में tan इनवर्स है, तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स t लिखेंगे। ठीक है, और जिसको मैंने राउंड ऑफ कर रखा है कोस x और dx, कोस x और dx को आप क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आपका फंक्शन किस में चेंज हो गया है, t में चेंज हो गया है। पुट करने का मतलब होता है हम अपने वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन अब किस में नजर आएगा, आपको t में नजर आएगा। ठीक है ना, चलिए अब भी यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल टर्म इंटू के अंदर है, 2 टर्म इंटू के अंदर है। तो 2 टर्म जब भी इंटू के अंदर होती है तो आप क्या अप्लाई करेंगे, उसके अंदर बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, जो कि हमने 9th चैप्टर में पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन है भाई, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन होगा, और ये कैसा होगा, इनवर्स फंक्शन। तो याद कीजिए आइलेट के अंदर अलजेब्रिक में क्या होता है, a होता है, और इनवर्स में क्या होगा, i। ठीक है, तो आइलेट में आप देखिए कि अलजेब्रिक का a पहले है या इनवर्स का i पहले है, तो साफ दिख रहा है इनवर्स का i पहले है, यानी कि ये तो आपका क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा भाई, सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन को सिलेक्ट करने का तरीका था आइलेट। अब इसके अंदर मैं बाई पार्ट्स अप्लाई करूंगा, तो 2 हमारा कांस्टेंट था जो कि बाहर लिखा हुआ था, मैंने लिख दिया है। फर्स्ट फंक्शन यानी कि tan इनवर्स t आपका एज इट इज रहेगा, और इंटीग्रेशन किसका होगा भाई, सेकंड का। सेकंड क्या है, t, और इनटू में क्या लिखेंगे, dt, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंपल, ब्रैकेट शुरू करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं हम, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि d/dt ऑफ tan इनवर्स t। फर्स्ट था ना आपका tan इनवर्स t,
और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि टी का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा भाई ब्रैकेट क्लोज और इंटू dt, और ये कैपिटल ब्रैकेट को भी मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, बात बचती है लिमिट की। लिमिट थी हमारे पास 0 to 1, तो इन सभी इंटीग्रेशन पर लिखने की बजाय आप यहाँ पर ब्रैकेट पर अपनी लिमिट लिख दें 0 to 1। ठीक है, तो इसी को बाई पार्ट्स बोलते हैं। ये एक्सरसाइज 9.7 के अंदर हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो 2 आपका एज इट इज है, यहाँ पर tan इनवर्स t एज इट इज रहेगा भाई, और t को इंटीग्रेट करूंगा मैं। x का इंटीग्रेशन क्या होता था, x²/2, तो t का क्या हो जाएगा, t का हो जाएगा t²/2। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, 1/1 प्लस x² होता है अगर x होता तो। अभी यहाँ पर t है तो क्या लिखेंगे t²। ये tan इनवर्स t का क्या हो गया है, डेरिवेटिव हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t²/2। x⁻n का फॉर्मूला लगाया मैंने इसके अंदर। ठीक है ना, और इंटू में क्या है dt, और लिमिट हो गई आपके पास 0 to 1। ठीक है, चलिए थोड़ा और सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, t²/2 को पहले लिख देता हूँ भाई, t²/2 को मैंने पहले लिख दिया है, और tan इनवर्स t को बाद में लिख देता हूँ। ठीक है, इनवर्स फंक्शनों को हम बाद में रखते हैं इसलिए। तो माइनस आपका सेम है, यहाँ पर ये अपॉन में जो 2 है ये कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकता हूँ, तो बाहर लिख दिया है। और t² को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, t², और अपॉन में क्या था आपके पास 1 प्लस t², और इंटू में dt। ठीक है, लिमिट क्या हो गई आपकी 0 to 1। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, कैंसिल हो रहा है तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 इससे कैंसिल, क्या बचेगा आपका t², और क्या बचा है tan इनवर्स t बचा है भाई। ठीक है, ये 2 आपका इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो इससे भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा भाई, ये बचेगा आपका यहाँ पर t²/1 प्लस t²। ठीक है ना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। बात आती है इसकी कि इसको कैसे इंटीग्रेट करें। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जब भी रैशनल फंक्शन आए, मैंने आपको बताया था भाई रैशनल फंक्शन जब भी आता है, अगर न्यूमिनेटर की डिग्री डेनोमिनेटर से ग्रेटर या इक्वल है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। एक तरीका तो ये है कि आप डिवाइड कर दें इसको, दूसरा ये होगा कि इसमें +1 और -1 करके आप सेपरेट डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिवाइड ही कर लेते हैं। तो भाई t² को किससे डिवाइड कर देता हूं मैं, t² + 1 से। ठीक है, ये 1 प्लस t² को मैंने t² + 1 लिख दिया है। किस पे जाएगा भाई, 1 पे जाएगा। 1 पे जाएगा तो क्या होगा, t² + 1, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल हुआ, कितना बचा -1। ठीक है ना, डिवाइड सभी को आता होगा। इसको कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे कोशेंट, कितना आया 1, फिर रिमाइंडर लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे रिमाइंडर, और अपॉन में लिखेंगे डिवाइडेड, तो क्या होगा t² + 1। तो इसको मैंने डिवाइड करके ऐसे लिख दिया है भाई, और इंटू में क्या होगा आपका dt, और लिमिट क्या हो गई है 0 to 1। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर पाऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं इसको इंटीग्रेट। क्या होगा भाई, t² tan इनवर्स t, माइनस है तो माइनस लिख दिया है मैंने, 1 का अलग से होगा और इसका अलग से होगा, तो 1 तो इंटू में लिखना जरूरी नहीं है, तो खाली क्या बचेगा dt, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, t हो जाएगा। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dt, तो 1 तो जरूरी नहीं था, खाली dt बचा। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t जैसे dx का x होता था। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस मैंने यहाँ पर लगा दिया है ना। अब चेक कीजिए आप, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, सीधा फॉर्मूला है, tan इनवर्स का नहीं होता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन में क्या लिख सकता हूं भाई, tan इनवर्स t, और लिमिट क्या हो गई मेरे पास 0 to 1। ठीक है, इंटीग्रेट मैंने कर दिया। अब इसमें लिमिट रिप्लेस कर देते हैं, उससे पहले बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, t² tan इनवर्स t माइनस t, और ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस भाई, और tan इनवर्स t, और लिमिट क्या हो गई हमारे पास 0 to 1। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिमिट रिप्लेस कर देते हैं, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट हमारे पास क्या है भाई, अपर लिमिट है आपकी 1, तो x की जगह हम t की जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं, 1 रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर t है, यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा, 1 का स्क्वायर करूंगा, कितना आएगा 1 आएगा, इंटू में मेरे पास है tan इनवर्स, यहाँ पर भी 1 लिखूंगा भाई, तो क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया, माइनस t को भी मैं 1 लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस tan इनवर्स t को यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो ये मैंने इसके अंदर अपर लिमिट रिप्लेस कर दी है, जहां भी t था उसको किससे रिप्लेस कर दिया है, 1 से। अब माइनस का साइन लगाएंगे, और अब की बार कौन सी लिमिट रिप्लेस करेंगे, लोअर लिमिट।
तो लोअर लिमिट आपकी देखिए 0 है, यहाँ पर लिखूंगा मैं 0, तो 0 ही हो जाएगा, उससे पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। यहाँ पर 0 लिखूंगा, ये भी 0, और यहाँ पर 0 लिखूंगा तो tan की 0 वैल्यू कब होती है 0 पर ही होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। मतलब 0 रिप्लेस करने से कुछ नहीं मिला, 0 ही मिला। तो बार बार 0 लिखने की बजाय मैंने एक बार ही 0 लिख दी है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, यहाँ से tan इनवर्स 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, tan इनवर्स 1 ही आएगा, और tan की 1 वैल्यू कब होती है π/4 पर, ठीक है ना। तो 1 की बजाय मैंने क्या लिख दिया है tan π/4 लिख दिया है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1। अब क्या होगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और π/4 बच जाएगा हमारे पास। माइनस का 1 भी आपका सेम है, इसमें भी मैं ऐसा ही करूंगा। tan की 1 वैल्यू कब होती है, tan की 1 वैल्यू होती है 45 पर, और 45 को क्या लिखते हैं भाई π/4, ठीक है। 0 लिखना जरूरी नहीं था। तो यहाँ पर देखिए tan से tan इनवर्स कैंसिल, क्या बचा π/4 बचा, माइनस में कितना है 1, प्लस यहाँ पर भी tan से tan इनवर्स कैंसिल, क्या बचा भाई π/4, ठीक है। तो π/4 का मतलब होता है 45, ये भी π/4 यानी कि 45। सीधा ऐड कर रहा हूँ, आप एलसीएम लेकर के भी ऐड कर सकते हैं। तो 45 प्लस 45 कितना हो गया 90 हो गया, और 90 को क्या लिखते हैं π/2, ठीक है। मैंने सीधा ऐड किया है, आप दोनों का एलसीएम लेकर के भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके अलावा मेरे पास क्या बचा है भाई माइनस का 1, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए देखते हैं एक पार्ट और भी इस क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 का 4th पार्ट, आपको नजर आ रहा होगा। लिमिट दी हुई है 0 to 1 और x साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक तो देखिए यहाँ पर आपको साइन इनवर्स दिख रहा है, तो साइन इनवर्स दिख रहा है तो भाई इससे हमें पता लगता है अगर बाहर साइन इनवर्स है तो x को हमें क्या पुट करना चाहिए भाई साइन थीटा पुट करना चाहिए, ठीक है ना। इससे भी पता लग रहा है। और दूसरा मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था, डेरिवेटिव में भी बताया था, और इंटीग्रेशन में भी काफी बार रिपीट कर चुके हैं हम कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर कभी भी हो तो x इक्वल्स टू या तो आप साइन थीटा पुट करेंगे या फिर क्या करेंगे कोस थीटा पुट करेंगे, क्योंकि ये इन दोनों में से कोई भी एक पुट करते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है। देखिए अगर साइन रखूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, और x रखता हूं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स है तो हमें x को क्या पुट करना चाहिए साइन पुट करना चाहिए, ठीक है। तो कोई रटने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि क्या पुट करना चाहिए। बस शर्त है फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए आपको 11th और 10th के ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो x को मैंने क्या पुट कर दिया है साइन थीटा। अभी मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो x का 1 हो जाएगा इंटू dx, साइन का क्या हो जाएगा भाई कोस थीटा, और इंटू में क्या हो गया है डी थीटा, ठीक है। अब हम लिमिट चेंज करेंगे क्योंकि ये लिमिट जो थी ये x की वैल्यू थी, ठीक है। तो चलिए लिमिट चेंज कर लेते हैं भाई। पहले हम x को क्या पुट करेंगे 0, तो मैंने यहाँ पर x को लिख दिया है 0 इक्वल्स टू क्या है मेरे पास साइन थीटा। तो यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो आप सीधा सोच लीजिए ना कि साइन की वैल्यू 0 कब होती है 0 पर ही होती है। तो इसका मतलब थीटा क्या है आपका 0 है, क्योंकि थीटा 0 होगा तभी साइन की 0 पर वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपका अपर लिमिट चेक करेंगे। अपर लिमिट क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ पर मैंने x की जगह क्या लिख दिया है भाई 1, और इक्वल्स टू क्या था मेरे पास साइन थीटा। तो यहाँ पर भी सेम आप सीधा देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, तो कब होगी साइन की 1 वैल्यू कब होगी जब थीटा आपका कितना हो 90, और 90 को क्या लिखते हैं π/2, ठीक है। तो ये लिमिट चेंज हो गई। चलिए लिख देते हैं लोअर लिमिट आपकी क्या हो गई है 0, अपर लिमिट क्या हो गई है भाई π/2, ठीक है। और जहां भी x नजर आ रहा है वहां पर हम क्या लिख देंगे साइन थीटा। तो देखिए मैंने इस x को साइन थीटा लिख दिया है, फिर मेरे पास है साइन इनवर्स, और फिर x को भी मैंने क्या लिख दिया है साइन थीटा लिख दिया है, अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, x को मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर भी साइन थीटा लिख दिया है, ठीक है। जहां भी इसमें x नजर आ रहा था वहां पर मैंने साइन थीटा लिख दिया है। अब dx की वैल्यू आपके पास क्या थी कोस थीटा इंटू डी थीटा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कोस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे भाई। लोअर लिमिट आपकी थी 0, अपर लिमिट क्या थी π/2, साइन थीटा आपका यहाँ पर सेम है, ठीक है। इंटू में देखिए साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, वैसे कैंसिल होता नहीं है, मैंने बताया था सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा होगा, प्रॉपर्टी है ये साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है x होता है। तो यहाँ पर x की बजाय थीटा था इसलिए मैंने थीटा लिख दिया है, ठीक है। ये इंटू में है, अलग अलग टर्म है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा कोस थीटा बचा। और इंटू में भी क्या था मेरे पास कोस थीटा, और इंटू में क्या हो गया डी थीटा।
तो कोस से कोस आपका क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो क्या बचता है हमारे पास, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट थी 0 और अपर लिमिट थी आपकी π/2। इस थीटा को मैं पहले लिख देता हूं और इनटू में क्या लिख देता हूं, साइन थीटा, और इनटू में क्या हो गया डी थीटा। तो देखिए पुट करके हमने सोल्व किया, तब भी डबल टर्म आपको इनटू में नजर आ रही है, 2 टर्म इनटू में नजर आ रही है। तो इसको देख के पता लग रहा है कि हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, बाई पार्ट्स अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये थीटा जो है ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन होगा और साइन कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आई रेट में ए पहले आएगा या ट्रिग्नोमेट्रिक का टी पहले आएगा, भाई ए पहले आएगा। तो ये आपका होगा फर्स्ट और ये क्या होगा, सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सेलेक्ट कर लिए हैं, अब हम इसके अंदर बाई पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा, एचडीज रहेगा, और सेकंड का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, यानी कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन, और इनटू में क्या होगा, डी थीटा। ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल, ब्रैकेट शुरू करेंगे, और डेरिवेटिव होगा किसके रेस्पेक्ट में। देखिए अब क्वेश्चन में वेरिएबल आपका थीटा है, तो इंटीग्रेशन भी थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, और जहां पर डेरिवेटिव हो रहा है वो भी थीटा के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि थीटा का डेरिवेटिव, फर्स्ट आपका क्या था, थीटा। ठीक है, और सेकंड का क्या होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन, यानी कि जिसका बाहर इंटीग्रेशन होता है ना, उसी का इस करली ब्रैकेट के अंदर भी इंटीग्रेशन होता है, यानी कि साइन थीटा का। ठीक है, और इनटू में क्या होगा, डी थीटा, करली ब्रैकेट क्लोज, और इनटू में डी थीटा, और ये हमने कैपिटल ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया है। इसकी लिमिट जो है इसके ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, लिमिट क्या थी हमारे पास, 0 से π/2। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं भाई, सोल्व करेंगे तो क्या होगा, थीटा आपका एच डी जाइए, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का होता है माइनस कोस, तो मैंने लिख दिया माइनस पहले और कोस बाद में लिख दिया है, माइनस इंटीग्रेशन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, भाई एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1, तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, साइन का क्या होगा, माइनस कोस, साइन का होगा माइनस कोस, तो वो माइनस और ये माइनस मैंने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। इनटू में मेरे पास है डी थीटा, और लिमिट क्या हो गई मेरे पास, 0 से π/2। ठीक है, तो थोड़ा सा और सोल्व करते हैं इसको। तो यहां से आपका माइनस और थीटा कोस थीटा सेम है। ठीक है, 1 इनटू में लिखना जरूरी नहीं है, तो क्या बचता है भाई, कोस, और कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस का इंटीग्रेशन होगा आपका साइन थीटा, और लिमिट क्या है भाई हमारे पास, 0 से π/2। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिमिट रिप्लेस कर देते हैं, पहले अपर लिमिट रखेंगे, जहां भी आपको थीटा नजर आ रहा है वहां पर हम क्या लिख देंगे भाई, π/2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थीटा की जगह मैंने π/2 लिख दिया है, यहाँ पर भी आपका थीटा क्या हो गया, π/2 प्लस साइन π/2। ठीक है, जहां भी थीटा था वहां पर मैंने π/2 रिप्लेस कर दिया है। अब माइनस का साइन लगाएंगे, अब लोअर लिमिट रखेंगे, मतलब थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 से। तो देखिए यहाँ पर 0 लिखूंगा, इंटू में ये है 0 से मल्टीप्लाई होगा पूरा 0, यहाँ पर 0 रखूंगा, साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 0। तो 0 जब मैंने रिप्लेस की तो यहाँ से पूरा रिजल्ट ही क्या आया, 0 आया, तो मैंने एक बार 0 लिख दिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास है cos 90, cos 90 की वैल्यू भी क्या होगी भाई, 0 होगी। 0 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी क्या हो गया, 0 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और माइनस में क्या है, 0, तो फाइनल आपके पास 1 आ गया है ना यहाँ से, और ये आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है हमारा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट बहुत ही इजी था, सीधा फॉर्मूला पुटअप करना है आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज था इसलिए हमने ये लिया है। तो देखिए अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर कभी भी हो तो आप x इक्वल्स टू या तो साइन थीटा पुट करेंगे या फिर क्या पुट करेंगे, कोस थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 की बजाय अगर आपको a नजर आ जाता है तो आप इनके साथ और क्या ले लेंगे, a ले लेंगे, ताकि a क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। ठीक है ना, तो आपको दिख रहा होगा 1 नहीं है, यहाँ पर क्या है, a है, a स्क्वायर है। ठीक है, तो x को हम साइन या कोस दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन उसके साथ में a भी आपको पुट करना पड़ेगा, तो मैंने a साइन थीटा पुट कर दिया है। क्लियर है भाई, चलिए तो इसके अंदर देखिए थीटा की वैल्यू हमें निकालनी होगी, तो यहीं पर निकाल लेते हैं। a आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड, तो इक्वल्स टू क्या बचेगा आपके पास, साइन थीटा। ठीक है, अब पुट तो कर दिया है तो डेरिवेटिव कर लेते हैं। x का क्या हो जाएगा, 1 और इंटू डी एक्स, a आपका एज डीज रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और इंटू में क्या होगा हमारा, डी थीटा। ठीक है, तो ये तो हमने डेरिवेटिव कर लिया ताकि dx की वैल्यू हम रिप्लेस कर सकें। अब लिमिट चेंज करते हैं, तो पहले हम करेंगे लोअर लिमिट को चेंज। तो लोअर लिमिट आपके पास थी 0, यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या थी, 0। कहां पर रखेंगे, यहाँ पर, इसीलिए मैंने यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू पहले ही निकाल ली थी। ठीक है, इसमें रखें आप,
भाई इसी चीज को पुट किया था, इसी से तो ये बनाई है, इसमें भी रख सकते हैं आप, तब भी सोल्व करेंगे सेम ही रिजल्ट आएगा क्योंकि इसी से तो ये लिखा है। ठीक है, तो x की जगह लिखेंगे यहाँ पर 0, 0 को a से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0, और इक्वल्स टू क्या है मेरे पास साइन थीटा। तो सेम बात आ गई, साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होगी 0 पर, यानी कि थीटा आपका क्या है 0 डिग्री है। ठीक है, अब किसको चेंज करेंगे अपर लिमिट को, तो अपर लिमिट को चेंज करेंगे। अपर लिमिट आपके पास कितनी है भाई a है, अपर लिमिट क्या है हमारी a। ठीक है, तो यहाँ पर x को मैं रिप्लेस करूंगा a से, a अपॉन a क्या हो गया कैंसिल, कितना बचा 1, और इक्वल्स टू क्या है भाई साइन थीटा। तो साइन थीटा की 1 वैल्यू कब होगी 90 पर, और 90 को क्या लिखते हैं π/2, तो मैंने लिख दिया है π/2। ठीक है, ये आपकी लिमिट चेंज हो गई है। तो चलिए सभी की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। लोअर लिमिट 0 आई है हमारे पास, अपर लिमिट क्या आ गई है π/2। जहां भी आपको x नजर आ रहा है वहां पर आप लिखेंगे a साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a साइन थीटा, लेकिन इसकी पावर 4 थी तो a की पावर भी आपको लिखनी होगी 4, और cos की पावर भी आपको क्या लिखनी होगी भाई 4 लिखनी होगी। ठीक है, अब रूट के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको a नजर आ रहा है a स्क्वायर माइनस x को हम यहाँ पर भी किससे रिप्लेस कर देंगे a साइन थीटा से। यहाँ पर x का स्क्वायर है तो इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है, और इंटू में dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, dx की वैल्यू है हमारे पास a cos थीटा और इंटू d थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, इसमें डेनोमिनेटर में आपको a स्क्वायर कॉमन दिख रहा है यहाँ से। ठीक है ना, a स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं हम। तो a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन लिमिट थी हमारे पास 0 से π/2। ठीक है, और न्यूमिनेटर में क्या था भाई a रेज टू पावर 4 और साइन 4 थीटा, और डेनोमिनेटर के अंदर से मैंने a स्क्वायर कर लिया है कॉमन। लेकिन देखिए इसके अंदर से a स्क्वायर कॉमन किया, लेकिन रूट के अंदर है ना ए स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट इसका कैंसिल होगा तो बाहर हमारे पास क्या पहुंचेगा a पहुंचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर बचा है 1 और यहाँ पर क्या बचा है भाई साइन स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर है आपको ये बात। यहाँ से मैंने कॉमन तो a स्क्वायर ही किया था, लेकिन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और a बचा हमारे पास भाई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये a आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा भाई इंटीग्रेशन 0 से π/2 और a रेज टू पावर 4 और साइन रेज टू पावर 4 थीटा है, अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा कोस थीटा बचेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर भी क्या बचा हुआ है आपका कोस थीटा, और इंटू में क्या है भाई डी थीटा, तो कोस से कोस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर a रेज टू पावर 4 जो है वो आपका कांस्टेंट है, तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो अंदर क्या बचा है साइन रेज टू पावर 4 थीटा, और इंटू में क्या बचा है भाई डी थीटा। ठीक है, और साइन की 4 पावर को तो आप पहले भी इंटीग्रेट कर चुके हैं। ठीक है ना, कैसे करते थे इसको इंटीग्रेट, साइन की 4 पावर है तो इसको हम क्या लिख लेंगे भाई साइन स्क्वायर थीटा और उसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, याद आया होगा आपको, ऐसे करते थे साइन की पावर 4 को, कोस की पावर 4 होती तो उसको भी ऐसे लिखते हैं हम। और साइन स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते थे हम, साइन स्क्वायर को क्या लिखते थे भाई साइन थीटा का डबल क्या हो जाएगा 2 थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 2, और इसका क्या था होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर को जब भी आप इंटीग्रेट करते हैं तो 1 माइनस कोस, और यहाँ पर जो एंगल होता है उसका डबल लिखना होता है, और डिवाइड में हमेशा क्या रहेगा 2। ठीक है, तो इस कंप्लीट का स्क्वायर था यहाँ पर, इसलिए मैंने इस कंप्लीट का स्क्वायर किया है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये न्यूमिनेटर का भी है और डेनोमिनेटर का भी है, मतलब 2 का भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 4 नहीं हो जाएगा। ठीक है, बाहर हमारे पास था a रेज टू पावर 4, इंटीग्रेशन लिमिट थी भाई 0 से π/2, और न्यूमिनेटर के अंदर हमारे पास बचा हुआ है 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा, और इसका क्या था होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने न्यूमिनेटर का अलग से लिख दिया है, और डेनोमिनेटर का यानी कि 2 का स्क्वायर अलग से लिखूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 वो अपोन में जो है वो कांस्टेंट है तो उसको मैंने सीधा बाहर लिख दिया है। ठीक है ना, और इंटू में क्या बचा है भाई डी थीटा। अब आपको यहाँ पर होल स्क्वायर नजर आ रहा है तो आप क्या करेंगे होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो भाई a रेज टू पावर 4 अपोन में 4, और इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कोस का स्क्वायर करेंगे, और माइनस 2a आपका 1 है, इंटू में लिखना जरूरी नहीं है, और b आपका क्या है कोस 2 थीटा, और इंटू में क्या हो जाएगा भाई डी थीटा। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ पर कोस का स्क्वायर आ गया है, तो कोस स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते थे याद कीजिए। कोस स्क्वायर को क्या लिखते थे हम भाई, लिमिट थी आपकी 0 से π/2, 0 से π/2। ठीक है, तो 1 प्लस कोस को क्या लिखते थे 1 प्लस कोस एंगल का डबल, तो 2 थीटा का डबल कितना हो जाएगा आपकी बार 4 थीटा,
और डिवाइडेड बाई कितना होगा 2। साइन स्क्वायर में होता है माइनस और कोस स्क्वायर में होता है प्लस। एंगल का डबल इसमें भी होगा उसमें भी होगा, अपॉन में 2 इसमें भी होगा उसमें भी होगा, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। तो याद रखें साइन स्क्वायर में क्या होगा माइनस और कोस स्क्वायर में क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, 2 cos 2 थीटा और इनटू में क्या होगा भाई d थीटा। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं चलिए इसको। तो भाई a रेज टू पावर 4 अपॉन में 4 आपका एच डी जे इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। और यहां पर मैं क्या करता हूं, इस 2 को सेपरेट डिवाइड कर देता हूं। जैसे इसको मैं सेपरेट डिवाइड करूंगा तो 1 के अपॉन में अलग से लिखूंगा और cos 4 थीटा के अपॉन में अलग से लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए 1 और 1/2 ये तो कांस्टेंट है, तो इनको मैं ऐड करके क्या लिख सकता हूं 3/2 लिख सकता हूं। भाई 1.5 कितना होता है 3/2 प्लस ये अपॉन में 2 लिखने की बजाय मैंने 1/2 करके लिख दिया है और cos 4 थीटा लिख दिया है। ठीक है, और माइनस में क्या है मेरे पास 2 cos 2 थीटा और इनटू में क्या हो गया आपका d थीटा। ठीक है भाई, अब इनके बीच में आपको प्लस या फिर माइनस का साइन नजर आ रहा होगा, मतलब सभी को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सभी को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए बाहर हमारे पास क्या है भाई a रेज टू पावर 4 अपॉन में 4, 3/2 आपका कांस्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन मैं अलग से करूंगा, लेकिन ये कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, तो क्या बचा कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो किसका इंटीग्रेशन होता है d थीटा का, और d थीटा ऑन 4 तो आपके पास था, इंटीग्रेट कर देते हैं। 3/2 आपका क्या है कांस्टेंट है, तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा। ठीक है ना, वेरिएबल है ही नहीं, तो किसका इंटीग्रेशन होगा d थीटा का। तो d थीटा का क्या हो जाएगा थीटा, जैसे dx का x होता है तो d थीटा का क्या होगा थीटा होगा। ठीक है ना, 1/2 आपका कांस्टेंट है, cos 4 थीटा क्या होगा cos का हो जाएगा आपका sin 4 थीटा, और थीटा का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो अपॉन में कितना लिखना होगा आपको 4। ठीक है, -2 आपका एच डी है, cos 2 थीटा का क्या होगा sin 2 थीटा, और थीटा का कोएफिशिएंट 2 है तो अपॉन में लिखेंगे 2, और लिमिट आपके पास क्या हो गई 0 से π/2। तो आप देख सकते हैं 2 से 2 आपका क्या हो गया भाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचता है a रेज टू पावर 4 अपॉन में 4, 3/2 थीटा प्लस 1/8 हो जाएगा, ये 2 4 जाए 8 आपका। ठीक है ना, और sin 4 थीटा, और माइनस में क्या होगा आपका sin 2 थीटा, और लिमिट आपके पास क्या हो गई है 0 से π/2। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पर a रेज टू पावर 4 अपॉन 4 π/2 अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, थीटा की जगह क्या लिखेंगे π/2 यहाँ पर। ठीक है, प्लस 1/8 और साइन 4 एच डी आपका, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे π/2। ठीक है, माइनस यहाँ पर भी क्या होगा आपका साइन 2 थीटा, थीटा को क्या रिप्लेस कर देंगे भाई π/2। ठीक है, तो ये तो मैंने हर जगह थीटा को किससे रिप्लेस किया है अपर लिमिट से। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 है, यहाँ लिखूंगा 0 पूरा 0, यहाँ लिखूंगा 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, यहाँ लिखूंगा 0, साइन 0 की वैल्यू 0। मतलब जब 0 रिप्लेस करेंगे तो आपको इन सभी की वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी, और 0 लिखना जरूरी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बचता है हमारे पास a रेज टू पावर 4 अपॉन में 4, और ये क्या होगा भाई आपका 3 पाई अपॉन में हो जाएगा 2 2 जा 4, प्लस यहाँ से बचता है आपके पास 1/8, और साइन क्या बचा है भाई 2 पाई बचा है। ठीक है, और माइनस में यहाँ से क्या बचा है आपका साइन पाई बचा है। तो देखिए मैंने पहले आपको लिख दिया था यहाँ पर कि भाई साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, और साइन 3 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि n पाई तक वैल्यू क्या होती है 0 होती है। n क्या होगा यहाँ पर कोई इंटीजर होगा, n की वैल्यू अगर कोई इंटीजर है तो वैल्यू क्या होगा इस साइन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, और कोस के केस में क्या होता है 0 पर प्लस का 1 होती है, पाई पर माइनस का 1 होती है, 2 पाई पर क्या होती है प्लस का 1, 3 पाई पर माइनस का 1, और 4 पाई पर क्या होगी प्लस का 1। मतलब इवन नंबर अगर आपको मिल रहा है तो क्या होगा प्लस का 1, और ओड नंबर मिल रहा है तो क्या होगा माइनस का 1। ठीक है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना है। और साइन की तो सभी पाई पर क्या होती है 0, तो साइन पाई की भी 0 होगी और 2 पाई की भी क्या होगी 0 वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हो गया a रेज टू पावर 4 अपॉन में 4, और यहाँ से आपको मिल गया भाई 3 पाई अपॉन में कितना है हमारे पास 4। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा 4 4 जा 16 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 पाई को मैं पहले लिख देता हूँ, और फिर क्या लिख देता हूँ a रेज टू पावर 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा और 10 का सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल इजी था, टाइप थी सीधी आपकी, जो हम इसके बाद जो अगला पार्ट लेंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए टाइप तो ये भी भाई यहाँ पर 5x + 1 था क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा था कि टाइप जो है आपने 6 टाइप पढ़ी है चैप्टर नंबर 9 के अंदर, ठीक है। और उनमें आपने पढ़ा है भाई कि सेकंड टाइप जो पढ़ी थी वो क्या थी हमारी, कुछ इस टाइप का होता था, आपको याद आएगा तभी मैं लिखूंगा। तब यहाँ पर px + q अपोन में ax² + bx + c, मतलब लीनियर, न्यूमिनेटर के अंदर तो आपको लीनियर इक्वेशन नजर आएगी और डेनोमिनेटर में क्या नजर आएगी, क्वाड्रेटिक नजर आएगी। तो आपको याद होगा कि कैसे हम लीनियर के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक को चेंज करते थे, ठीक है ना। 9 चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। लेकिन ये कंसेप्ट मैं तब इसके अंदर लगाता, ये टाइप तब लगाता जब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक प्योर इक्वेशन होती, मतलब इसके अंदर एक्स की टर्म भी होती, तो मैं टाइप लगा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक्स की टर्म इसमें नहीं है तो मैं इसको सीधा भी सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। टाइप तो लग ही सकती है लेकिन साथ में हम सीधा भी इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि डेनोमिनेटर के अंदर एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तीनों टर्म नहीं है इसकी, एक्स वाली टर्म इसके अंदर नहीं है, तो आप सीधा सेपरेट डिवाइड करके भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सेपरेट डिवाइड करके इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम। मैं क्या करता हूं भाई, 5x के अपोन में अलग से लिख देता हूं x² + 4 को, और इंटू में क्या लिख देता हूं dx + 1 के अपोन में अलग से लिख देता हूं, और दोनों को मैंने अलग अलग इंटीग्रेट भी कर दिया है। और जब इंटीग्रेट अलग अलग कर रहे हैं तो दोनों की लिमिट भी आपको अलग अलग लिखनी होगी, ठीक है। तो दोनों पर मैंने लिमिट लिख दी है 0 से 2, और 5x के अपोन में अलग से लिख के इंटीग्रेट कर दिया है, 1 के अपोन में लिख के अलग से इंटीग्रेट कर दिया है। तो इस केस में तो क्या होगा, आपका 5 जो है वो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा और यहाँ पर बचेगा 0 से 2। न्यूमिनेटर में क्या बचा है x, और अपोन में बचा है भाई x² + 4, और इंटू में क्या लिखेंगे dx, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या होगा 0 से 2, न्यूमिनेटर के अंदर 1 है और 1 है तो इसको मैं x को तो x का तो स्क्वायर है ही, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं ताकि ये आपका फॉर्मूला बन जाए सीधा, ठीक है। तो चलिए इसको तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सीधा कंसेप्ट यूज करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ चैप्टर 9 के अंदर कि डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमिनेटर में बन जाता है तो आप इसका इंटीग्रेशन सीधा क्या लिख सकते हैं, log ऑफ डेनोमिनेटर लिख सकते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, ठीक है ना। f' अपोन में fx और इंटू में dx, ठीक है। डेनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमिनेटर में है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ fx, यानी कि log ऑफ डेनोमिनेटर लिख सकते हैं। या फिर आप इसको पुट करके भी कर सकते हैं, x² का डेरिवेटिव आपको गिवन है, साथ में 4 कांस्टेंट है, तो पूरे को पुट करके भी कर सकते हैं। तो जब हमने सीधा कंसेप्ट पढ़ ही लिया है तो वो अप्लाई कर देते हैं। मैं इसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में बना देता हूं। तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो मुझे इसके साथ 2 चाहिए, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड और 2 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया भाई। और 4 का तो 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव आपको न्यूमिनेटर में नजर आ रहा होगा। तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन सीधा लिख सकता हूं, और सीधा क्या लिखूंगा, log ऑफ डेनोमिनेटर, ठीक है ना। तो लिख दिया है मैंने log ऑफ डेनोमिनेटर, ठीक है भाई। और इसकी लिमिट क्या थी 0 से 2। अब आ जाते हैं इस पर, तो इसको देख के तो आपको याद आ गया होगा कि यहाँ पर तो tan इनवर्स का रिजल्ट बन रहा है हमारा x² + a² = 1/a tan इनवर्स x/a + c, ये वाला रिजल्ट बन रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलिए लगा देते हैं 1/a, a आपका कितना हो गया है 2, tan इनवर्स x आपका x है और a आपका कितना है भाई 2, ठीक है। और लिमिट लगा देते हैं इस पर 0 से 2, ठीक है। ये कांस्टेंट था मैंने बाहर लिख दिया है। चलिए लिमिट रिप्लेस करते हैं इनके अंदर। तो 5/2 आपका कांस्टेंट है, एज इट है। पहले x को मैं 2 से रिप्लेस करूंगा, यहाँ पर 2 से रिप्लेस करूंगा, इसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, 4 + 4 कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका log 8, ठीक है। मोड मैंने इसलिए नहीं लिखा है, मोड का काम केवल इतना होता है, अगर नेगेटिव नंबर मिलता तो उसको पॉजिटिव कर देते, लेकिन हमें तो पहले ही पॉजिटिव मिल रहा है तो सेम लिख दिया है मैंने प्लस का 8, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर 0 रिप्लेस करूंगा, माइनस का साइन लगाऊंगा, 0 रिप्लेस करूंगा, 0 0 + 4 कितना मिलेगा 4। तो हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 tan इनवर्स x को यहाँ पर मैं किससे रिप्लेस कर देता हूँ 2 से, तो 2/2 हो जाएगा, ठीक है। x को 2 से रिप्लेस कर दिया है, माइनस अब की बार x को किससे रिप्लेस कर देता हूँ 0 से, तो यहाँ पर 0 लिखूंगा, 0 को 2 से डिवाइड करूंगा, क्या आएगा भाई 0 आएगा, ठीक है। इसमें 2 से 2 आपका क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। और इसमें आप लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log ऑफ m/n,
क्या होता है भाई, ये होता है आपका log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसे लिखा हुआ है, उसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये 5/2 आपका सेम है, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log ऑफ 8 अपॉन क्या लिख सकता हूँ 4। इस फॉर्मेट में लिखा था मैंने, ऐसे लिख दिया है, ठीक है। लॉगरिथम की ये प्रॉपर्टी लगाई है मैंने। तो 1/2 आपका सेम है, यहाँ पर बचेगा 1, क्या बचेगा भाई 1, तो tan इनवर्स 1 लिख दिया है, माइनस ये क्या था आपके पास tan इनवर्स 0, ठीक है। थोड़ा सा और सोल्व करना है इसको बस। तो यहाँ पर आपके पास था 5/2, तो मैंने लिख दिया है भाई 5/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कैंसिल हो गया, तो क्या लिख देते हैं log 2 लिख देते हैं, अपोन में 1 लिखना जरूरी नहीं था, ठीक है। और प्लस में कितना है मेरे पास 1/2। अब देखिए tan की 1 वैल्यू कब होती है, π/4 पर, तो 1 की बजाय मैं यहाँ पर tan π/4 लिख सकता हूँ। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा π/4 बचेगा। और tan की 0 वैल्यू कब होती है, 0 पर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिला 5/2 log 2, ठीक है, और प्लस इसको मैं पाई से मल्टीप्लाई करूंगा π/4 से, तो ये हो जाएगा π/8, ठीक है। इससे ज्यादा मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से एक पार्ट और भी। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का 5th पार्ट है आपका, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे बस, सबसे पहले आपको दो टर्म इनटू के अंदर नजर आ रही होगी, डेनोमिनेटर में रूट के अंदर, ठीक है। तो आप इनको क्या करेंगे, पहले करेंगे मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को x से करेंगे क्या होगा 2x, 2 को 1 से करेंगे क्या हो जाएगा 2, माइनस x को x से करेंगे तो क्या होगा भाई माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस x को 1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और x को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचता है हमारे पास इंटीग्रेशन 1 से 2, और इंटू में क्या हो जाएगा dx अपॉन रूट ऑफ, थोड़ा सोल्व करके लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू पावर लिखेंगे। पहले मैंने x स्क्वायर को लिख दिया है, प्लस का 2x प्लस का x कितना हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, और माइनस का क्या हो गया 2। तो देखिए आपको क्वाड्रेटिक नजर आ रही है, ठीक है ना, विदाउट रूट हो या रूट के अंदर हो, टाइप बन गई ना आपकी, ये थर्ड टाइप बन गई है। याद कीजिए चैप्टर नंबर 9 के अंदर आपने पढ़ा था। तो क्वाड्रेटिक जब भी आती है ना, तो हम इससे क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो 10th क्लास में पढ़ा था वो इसके अंदर अप्लाई करके होल स्क्वायर बनाते हैं भाई, ठीक है। तो आपको याद दिला देता हूं मैं, 2-4 स्टेप लगाएंगे तो आपको याद आएगा। क्या करते थे, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करते थे, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो यहाँ पर पहले से ही 1 है, ठीक है। पहला स्टेप तो हमारा सीधा पूरा हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले से ही 1 है, माइनस का साइन है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 तो है ना कोएफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता था, एक नंबर इसके अंदर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता था होल स्क्वायर बनाने के लिए। वो नंबर कैसे पता करते थे हम, एक्स के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते थे रफली, और उसका क्या करते थे स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद जो हमारे पास आता था उसी को हम इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते थे। तो देखिए मैंने कर दिया है प्लस का 9/4 और माइनस का 9/4, ठीक है ना, पढ़ा हुआ है, नई बात नहीं है कोई। इसके बाद आपको होल स्क्वायर कैसे बनाना है, तो एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो जो आपने माइनस किया है वो आपको एक्स और एक्स स्क्वायर की टर्म के बीच में रखना है। तो आपका फिलहाल नेगेटिव था, इसलिए मैंने माइनस की टर्म इनके बीच में लिखूंगा अगले स्टेप में, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस का होता तो ये वाला नंबर मैं बीच में लिखता, ठीक है ना, क्योंकि होल स्क्वायर चाहे a माइनस बी का हो चाहे a प्लस बी का हो, ठीक है ना, फर्स्ट 2 टर्म पॉजिटिव दोनों में होती है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो देखिए ये वाली टर्म तो इनके बीच में आ जाएगी। इसके अलावा आपके पास क्या बचा हुआ है, इसके अलावा बचा हुआ है माइनस का 2 और 9/4, तो इसको मैं पहले लिख देता हूं माइनस का 2 और 9/4, ठीक है। इसको मैं इनके बीच में लिखूंगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 और प्लस क्या लिख देता हूं 3x। कुछ नहीं किया है मैंने, ये जो नंबर था इन दोनों टर्म के बीच में लिखना था, तो देखिए बीच में लिख दिया है मैंने, क्योंकि ये आपका होल स्क्वायर बनाएगा। तो इन तीनों के अलावा आपके पास ये दोनों बचे थे, इनको मैंने पहले लिख दिया है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से मैं माइनस कॉमन करूंगा तो वो माइनस बीच में लिखा जाए, ताकि, ठीक है ना, नेगेटिव टर्म जो होती है उसको हम पीछे नहीं लिखते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा किया है, थोड़ा सीधे स्टेप लगा दिया है, ठीक है ना। 1 से 2 और यहाँ पर क्या हो गया भाई dx अपॉन में रूट ऑफ, इसका मैं एलसीएम लेकर के सोल्व करूंगा, तो एलसीएम कितना आएगा मेरे पास 4, 4 2 जा 8, माइनस का 8 प्लस का 9, कितना बचेगा भाई प्लस का 1 बचेगा। थोड़ा सीधा सोल्व किया, इसके अंदर से मैं माइनस कॉमन कर लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर आपका प्लस का हो जाएगा, और प्लस का ही क्या हो जाएगा 9/4, और 3x किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें कि ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है। अगर आप सीधा बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
अगर नहीं बता सकते हैं तो कैसे लिखेंगे होल स्क्वायर, आइए समझते हैं। तो यहां पर क्या है हमारे पास भाई √1/4 माइनस, देखिए x की एक पावर लिखे आप, तो मैंने लिखा x, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, अपोन में है 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। ठीक है, तो इनकी तो आप सिंगल सिंगल पावर लिख देंगे, मतलब जिसका स्क्वायर होते हैं उनको लिख देंगे। और ये केवल x की जो टर्म है वो आपको केवल साइन बताएगी कि बीच में किसका साइन लगेगा। ये माइनस की है तो बीच में लगेगा माइनस, और ये प्लस की होती तो बीच में लगता प्लस। आप याद कीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों में कहां डिफरेंस होता है, प्लस 2ab और माइनस 2ab में डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये माइनस था तो इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, इसलिए मैंने माइनस यहाँ पर लगाया है। अब इसका स्क्वायर आपको और करना है, तो क्या होगा भाई इंटीग्रेशन 1 से 2 और dx अपॉन में क्या होगा √1 किसका स्क्वायर होता है 2 का, सॉरी 1 किसका होता है 1 का, और 4 किसका होगा भाई 2 का। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं माइनस, यहाँ पर क्या होगा x माइनस 3/2 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। याद कीजिए एक्सरसाइज 9.4 के अंदर आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, 7 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी हमने, उनमें से एक आपकी ये भी थी dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या होती थी भाई, ये होती थी साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो देखिए सेम इसमें आपका बन रहा है, a की वैल्यू आपकी 1/2 है और x की बजाय आपके पास ये टर्म है। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे हम, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x की बजाय हमारे पास क्या है भाई x माइनस 3/2 अपॉन a की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/2। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, प्लस c हम करेंगे नहीं क्योंकि हम डेफिनेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट लिखेंगे, बस लिमिट कितनी है हमारी 1 से 2। क्लियर है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यूमिनेटर का एलसीएम लेना है, तो न्यूमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या होगा भाई साइन इनवर्स, और न्यूमिनेटर का जो एलसीएम है वो कितना हो गया है 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा 2x, और माइनस में कितना बचेगा 3, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 2 कैंसिल, और इसके अपोन में हमारे पास कितना है भाई 1/2, और लिमिट हमारे पास क्या थी 1 से 2 थी। ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया है। आप देख सकते हैं फ्रैक्शन के अपोन में फ्रैक्शन है, नीचे वाले का रेसिप्रोकल होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मैंने सीधा कैंसिल कर दिया है। तो क्या बचा मेरे पास, बचा है भाई साइन इनवर्स 2x माइनस 3, क्योंकि अपोन में 1 लिखना जरूरी नहीं था, ये 1 बचा था लेकिन जरूरी नहीं था। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिमिट रिप्लेस कर देते हैं, पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे 2 से, x को किससे रिप्लेस करेंगे यहाँ पर 2 से, भाई यहाँ पर 2 लिखूंगा, 2 2 जा 4, और माइनस में कितना है 3। ठीक है, ये अपर लिमिट रखी मैंने, माइनस का साइन लगाएंगे, अब क्या लिखेंगे लोअर लिमिट रखेंगे भाई, तो x को किससे रिप्लेस कर देंगे 1 से, यहाँ पर x को 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, और माइनस में कितना हो जाएगा 3। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको, तो क्या होगा देखिए साइन इनवर्स 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, माइनस यहाँ पर क्या होगा भाई साइन इनवर्स 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। साइन की 1 वैल्यू कब होती है, साइन की 1 वैल्यू होती है आपकी 90 पर, तो 1 की बजाय मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ π/2 लिख सकता हूँ, इसका इनवर्स था। ठीक है ना, 1 को क्या लिख सकता हूँ साइन π/2, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, यहाँ पर आ गया माइनस, तो माइनस के केस में क्या करेंगे, देखिए माइनस को आप ऐसे लिख सकते हैं -1 माइनस साइन π/2। भाई माइनस तो आपका एचडीज है, खाली 1 को मैंने क्या लिख दिया है साइन π/2, क्योंकि 1 की साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, माइनस आपका एचडीज है। अब याद कीजिए मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था कि भाई साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। मतलब आपका क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर अंदर, देखिए ध्यान से, इसको ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, यानी कि कह सकते हैं आप प्रॉपर्टी लग गई, तो क्या बचेगा π/2 माइनस यहाँ पर था आपका साइन इनवर्स, और इस माइनस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन माइनस π/2। ठीक है, ये आपकी जो टर्म थी ये ऐसे लिखी हुई थी, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सेकंड चैप्टर में ये प्रॉपर्टी थी हमारी, या फिर आप कह सकते हैं भाई थीटा जो है माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, यानी कि प्रॉपर्टी लग गई, कह सकते हैं। याद रखने के तरीका बताया मैंने कैंसिल, ठीक है ना, ये ना सोचे कि वास्तव में कैंसिल होता है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पर क्या बचा है π/2। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये माइनस और ये माइनस प्लस।
अब 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा भाई 180। यहाँ पर एलसीएम ले लें आप, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2। यहाँ से बचा पाई प्लस यहाँ से भी क्या बचेगा पाई, और पाई प्लस पाई कितना हो गया 2 पाई, और डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचता है आपके पास पाई, और ये आपका क्या होगा भाई आंसर होगा। ठीक है ना, सीधा भी आप ऐड कर सकते थे। पाई बाई 2 का मतलब 90, 90 प्लस 90 कितना होता है 180, और 180 को पाई लिखते हैं हम। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।